आप देख रहे हैं इश्नाओ, मैं हूं अली सरवर। डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा जारी है। गुज़िश्ता एक माह में डॉलर 6 रुपये 70 पैसे तकरीबन इजाफा हुआ, लेकिन इससे पहले डॉलर बदस्तूर नीचे आ रहा था। 344 तक डॉलर पहुंच चुका था, लेकिन उसके बावजूद जो महंगाई थी वो कम होने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन डॉलर नीचे आया है। जहां आलमी मार्केट में हम पेट्रोल डीजल की बात करते हैं कि कीमतें कम हुई हैं, वहीं हमने देखा कि पाकिस्तान में गैस की कीमतों में 172% इजाफा कर दिया गया है। गैस जो है वो 172% महंगी कर दी गई है। और पेट्रोल के हवाले से बड़ी अहम खबर ये भी है कि आम लोगों को इससे फ़ायदा पहुंचेगा कि डॉलर का कहा जा रहा है, जहां डॉलर महंगा हो रहा है वहीं पेट्रोल के हवाले से खबर है कि जी 15 से 20 रुपये कम हो सकते हैं। और इसी पर हम बात करेंगे पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में जो दोबारा इजाफा जो शुरू हो गया है। एक तरफ तो मुआशी माहिरीन का ये कहना था कि डॉलर आ जाएगा 250 रुपये तक, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और आज भी अगर मैं डॉलर की बात करूं तो इंटर बैंक में जो डॉलर का भाव है उसमें 52 पैसे का इजाफा हुआ और इस तरह डॉलर 281 रुपये 47 पैसे का हो चुका है। गैस की कीमतों में जो इजाफा हुआ, ज़ाहिर है आम आदमी इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होगा। 172% इजाफा किया गया है गैस की कीमतों में। बिजली पहले ही महंगी की गई है, बिलखुसूस कराची के लिए तो के की अगर हम बात करें तो मुसलसल इजाफा किया जाता रहा है। नेपरा ने इस हवाले से मुसलसल फैसले भी किए, लेकिन फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ा। अब इंटरबैंक में डॉलर के भाव में जो इजाफा हो रहा है और हम देख रहे हैं इस वक्त के डॉलर की कीमतें वापस जाना शुरू हो गई ऊपर, जिससे महंगाई का एक मज़ीद तूफ़ान आने को है। निगरान हुकूमत, जिसके बारे में कहा जाता है जी ज़्यादा अख्तियारात नहीं है, मुआशी हवाले से जो साबका हुकूमत फ़ैसले करके गई है उसे ही आगे बढ़ाना है, क्योंकि जो 16 माह की हुकूमत थी PDM की, एक किस्त उन्होंने IMF से बिलाखिर वसूल करने में वो कामयाब हुए थे। एक किस्त IMF ने निगरान हुकूमत को देनी है और एक किस्त मिलेगी आपको जो नई हुकूमत होगी। नई हुकूमत कब आएगी? जनवरी के आखिरी हफ्ते में। अब तो एक डेट जो सामने आई है 28 जनवरी 2024 को इलेक्शन होंगे, नई हुकूमत बनेगी और उसके बाद फिर IMF जो है एक आखिरी जो किस्त है वो जारी करेगा। उसके बाद देखा जाएगा मईशत किस तरफ जा रही है। फिर जो भी नई हुकूमत होगी वो ज़ाहिर 5 साल का मैंडेट लेकर आई होगी, तो उसके पास अपनी पॉलिसीज़ बनाकर सामने रखने और उस पर इम्प्लीमेंट के लिए उनके पास वक्त होगा। क्योंकि PDM की हुकूमत का ये कहना था जी हमारे पास तो वक्त नहीं था, 16 माह थे सिर्फ, और उसमें हमने जितना हो सका वो किया। और सबसे बड़ा वो कारनामा जो अपना बयान करते हैं वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पर था, हमने बचा लिया है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नदीम मौलवी साहब, माहिर हैं माशी उमूर के। बहुत शुक्रिया नदीम मौलवी साहब, क्या कहेंगे? इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ डॉलर की। आपने भी हमारे प्रोग्राम में ये कहा था कि डॉलर बदस्तूर नीचे आता रहेगा और हो सकता है कि 250 और 255 तक भी डॉलर आ जाए, लेकिन मौलवी साहब ऐसा हुआ नहीं है। आज भी डॉलर 281 पर है और 52 पैसे आज भी इजाफा हुआ है। वो जो डॉलर कम हो रहा था उसको ब्रेक लग गया है। अब आप देखें कि क्यों डॉलर जो है ब्रेक लगा, और फिर उसके ब्रेक लगने के बाद आपने वो जंप्स नहीं देखी जो पिछले कई माह से हो रहे थे। क्रैकडाउन से पहले ब्रेक तो लगता था, नीचे आता था, मगर फिर फौरन जंप आके 300 350 तक चला जाने की बातें होती थी। अब जो है इन्होंने जो डॉलर को रोका है, ये डॉलर रुका नहीं है। ये कुछ अरसे के लिए इसको, क्योंकि IMF के जो लोग हैं वो 2 तारीख को आ जाएंगे, वो मॉनिटर करेंगे चीजें, और फिर तो आप देखेंगे खूबसूरती के साथ जो ये इस हुकूमत की तारीफ करनी होगी कि इन्होंने जो है ना हर चीज वो किया जिस IMF ने कहा था, और उसके बावजूद चीजों को कंट्रोल किया। जो पुरानी लोग कहते थे ना कि जनाब हम क्या करें, मजबूर हैं IMF की वजह से। अगर आप इमरान खान साहब के दौर से शुरू करें और PDM के दौर तक हर आदमी यही कहता था मजबूर है, और ये जो मजबूरी नहीं, का नाम था। इसमें नदीम साहब, इसमें आपने कहा कि जी जिस खूबसूरती से इन्होंने रोका, इन्होंने तो तमाम शराइत जो थी IMF की पूरी की हैं, जिसकी वजह से महंगाई में, गुर्बत में, बेरोजगारी में मुसलसल इजाफा हुआ है। आम आदमी को तो फ़ायदा नहीं पहुंचा। देखिए मैं अब आपको बताता हूँ आम आदमी को कैसे फायदा पहुंचा। अब इन्होंने इन्होंने पेट्रोल की कीमत कम कर दी। सर की आलमी ना जी, मार्केट क्यों? में सर आलमी मार्केट में कीमतें कम होंगी तो फिर तो कम करनी पड़ेंगी इनको। देखिए आलमी मार्केट में अगर हम बात करते हैं तो एक माह के अंदर जो है ना कोई कमी ऐसी खास आपको कमी दिखाई नहीं दी। ऑयल $95 पे भी गया, फिर 85 पे भी आया। अगर हम एवरेज आउट करें तो कोई खास नुमाया कमी नजर नहीं आई, क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं कि उस दौर में भी यही पोजीशन होता था जब आपका जो है पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता था।
ये भी मैं आपको बताऊं, जो कमी हुई है आलमी मार्केट की वजह से नहीं हुई, ये जो डॉलर जो नीचे किया, जिसकी वजह से आपको आज जो है ना पेट्रोल सस्ता मिल रहा है। वरना अगर हम एवरेज आउट करें तो पेट्रोल जो है, अगर आप पुराने वाले फॉरेन एक्सचेंज रेट रखेंगे तो आज भी आपको जो है ना पेट्रोल महंगा मिलेगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के रेट्स अगर हमने डॉलर नीचे नहीं किए होते तो आज उसी सतह पे होते। नहीं, तो आप अच्छा, जो ये बात मैं कर रहे हैं, अगर अगर आप जोड़ रहे हैं पेट्रोल के रेट को डॉलर से सिर्फ, और आलमी जो मार्केट में भाव को अगर आप नज़रअंदाज कर रहे हैं नजीम मौलवी साहब, तो फिर अब जो डॉलर के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, गुज़श्ता 3-4 दिन से डॉलर में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज 281 रुपये का डॉलर हो चुका है, 47 पैसे, 281 रुपये 47 पैसे का है। तो आज चूँकि 31 अक्टूबर है, तो अगले 15 दिन के लिए जो कीमतें मुकर्रर होंगी पेट्रोल की, तो डॉलर ऊपर गया है, तो उसका मतलब है कीमतें जो कहा जा रहा था 15 से 20 रुपये फ़र्क पड़ेगा, नीचे मजीद आएंगी डॉलर में। तो क्या ये फ़ायदा नहीं मिलेगा आवाम को, या आपको लग रहा है कि नहीं अब नहीं आ सकती नीचे? देखिए, इंटरनेशनल ऑयल मार्केट का मैं आपको बताता हूँ, आप लोग कोई भी चाहे तो चेक कर सकते हैं। इंटरनेशनल ऑयल मार्केट नीचे नहीं आई है। अगर हम एवरेज आउट की बात करेंगे तो हम यही कहेंगे कि जनाब $80 से $95 के दरमियान जो है ना ये मूव आउट होता रहा, और हमने बेशतर यही देखा कि मार्केट में जो है ना एवरेज अगर हम बात करें तो हम मंथली एवरेज के हिसाब से मार्केट में कोई बेशतर आपको कमी नजर नहीं आई है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं करेंसी की, तो करेंसी मार्केट में अगर आपने उतार चढ़ाव देखा है तो 8 आना 1 रुपए या 2 रुपए का उतार चढ़ाव देखा। आपने कोई 10 रुपए का उतार चढ़ाव नहीं देखा होगा, कोई 20 रुपए का उतार चढ़ाव नहीं देखा। तो 1 और 2 रुपए का जो उतार चढ़ाव होता है वो पिछले 50 सालों में यही होता था कि 8 आने 4 आने 1 रुपए की फ्लक्चुएशन होती थी। मगर अगर हम सन 2018 से बात करें और पीडीएम के दौर तक, वो दौर ऐसा था कि 110 से स्पीड से ऊपर जाता था, और फिर 110 से 180 तक इमरान खान का दौर, 180 से 300 तक का दौर हमने देखा पीडीएम का दौर, और वो दौर चलता रहा। देखिए, आज स्टॉक मार्केट पिछले एक महीने में 6000 पॉइंट्स की तेजी दिखाई दी है, और 16 माह की अगर हम कारकर्दगी स्टॉक मार्केट की बात करें तो तकरीबन 12,000 इंडेक्स जा चुका है। तो ये अच्छा, देखिए नहीं, मोमेंटम। इसमें देखिए वो तो जीडीपी छोड़कर गए थे खान साहब की हुकूमत में 6.1, और पेट्रोल 150 था, डॉलर 178 रुपये था। लेकिन उसके बाद 16 माह की हुकूमत में ऐसा क्या हुआ सर कि डॉलर भी 300 क्रॉस कर गया, और इस तरह पेट्रोल भी 300 क्रॉस कर गया था। तो वो कहते हैं जी बारूदी सुरंगें बिछा कर गए थे, जबकि दूसरी तरफ हम देखें जीडीपी के हवाले से तो 6.1 थी उस वक्त हमारी जीडीपी। देखें, जो जो ये कब से ये जो ढोल पीट रहे हैं ना 6.1 की जीडीपी, अगर ये इंटरनेशनल लेवल पे हम बात करें तो भाई कोविड 19 के बाद दुनिया भर के अंदर जो है ना जीडीपी जो है वो इंप्रूव हो रही थी। वही बात है, जहां इंडिया जो है तरक्की कर रहा था, जर्मनी तरक्की कर रहा है, बांग्लादेश तरक्की कर रहा था, जहां वो उनकी जीडीपी रेट्स बहुत हाई जा रही थी, हमारे यहाँ हम 6 पे खुश हो रहे थे। जहां यही तो मसला है कि हम उसके ऊपर अभी बात करते हैं। अब जब दुनिया भर के अंदर वर्स्ट पोजीशंस आई हैं, इंटरनेशनल ऑयल मार्केट्स बढ़ गई दुनिया भर के अंदर, आप देखें ना जो फोरकास्ट जो इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो 6.2 पे अभी भी है, ठीक है, और हमारी जो फोरकास्ट आ रही है वो 3.4 3.5 से बढ़ते सर, हुए नजर आ रही है। इंडिया का देखिए, आप अगर 6.2 पर आज भी है तो उनके रिजर्व देख लीजिए कितने हैं और हमारे कितने। देखिए, उनका रिजर्व्स की जब हम बात करते हैं तो उसकी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि वो उस वक्त सबसे बड़ी मार्केट है यूरोप के लिए। आपके उनके पास कंजम्पशन है, उनके पास प्रोडक्शन है। देखिए, हम बात कर रहे हैं, हम अपने खित्ते के अंदर हम समझते हैं हमें अपनी पॉपुलेशन के मुताबिक बात करें तो हम इस वक्त बहुत अच्छे प्रोग्रेस में। हम जिस प्रोग्रेस में, अब वो इंडिया वाले बात करें ना कि चांद पे जाने की, तो वो चांद पे तो चले गए, मगर आज भी उनके यहाँ जो है लोग सड़कें और नालों में रह रहे हैं। अगर वो जीडीपी की बात करते हैं तो आज भी वहां पे इंसान नंगा भूखा रहता है। मुझे पाकिस्तान का सर कोई एक शहर बताते, कोई एक देहात बताते जहां पे लोग सड़कों पे नालों के अंदर रहते हो। सर बहुत आज है, बहुत पाकिस्तान की है। क्वालिटी लाइफ, जी देखिए, मौलवी आज साहब, आप देखिए मुझे बताएं। देखिए 60% खतरे गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं पाकिस्तान में भी। देखिए, बात है, अगर हम बात हम नंबरों के ऊपर करेंगे ना, तो नंबरों के अलावा अगर जो नंबर्स डेटा कौन बनाता है मुझे ये बताएं।
हमारे यहाँ जो डेटा बनता है बेसिकली, आज तक जो लोग कह रहे थे कि जनाब पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, कौन से इकोनॉमिस्ट थे जो कह रहे थे, कौन से नंबर्स पे बात कर रहे थे, कौन से डेटा पे बात कर रहे सर, थे? शब्बर तो जो जदी साहब फैक्चुअल, जैसे शब्बर जदी साहब जैसे लोग आते हैं टेलीविजन पर, वो जो बयान करते हैं तो लोग कहते हैं जी वाह वाह क्या बात कर दी उन्होंने, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं ये। देखिए आज ये लोग बात करते हैं, इनको पता है कि 200 कंपनियां हैं हुकूमत के पास, कितनी, 200, और उसके अगर हम बात करें 27 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा की वो वर्थ होती है। अगर हम बात कर रहे हैं ना 200 गवर्नमेंट की कंपनियों के अलावा, अगर हम बात करते हैं 4 बिलियन डॉलर का हमारे पास सोना रिजर्व में पड़ा हुआ है। ये अभी से नहीं है, मगर हमारे यहाँ पे लोग क्या होता है कि रेला चलता है, चाहे वो शब्बर जदी साहब का आपने जिक्र किया या किसी का भी, वो बगैर किसी प्रूफ के एक अच्छा रेले, नहीं, और फिर क्या इसमें होता है। अच्छा मैंने जो जिक्र किया आपसे, क्योंकि प्रोग्राम में जो मैंने आगाज़ किया बात से और जी आपने वहीं से, आपने बात तो नहीं सही मैं की इस है, तरफ आ रहा हूँ, मैं जो इस तरफ आ रहा हूँ, निशानदेही मैं जिनकी की है आपने। जी मैं इस तरफ आ रहा हूँ, क्योंकि आपके अब मेरी गुफ्तगू जो हुई थी लास्ट प्रोग्राम में, उसमें ये हुई थी कि जी चलें जी, आर्मी चीफ ने सही डंडा उठाया तो डॉलर नीचे आया है और मुसलसल नीचे जी आता जा रहा है, और ये अच्छी बात है, स्मगलिंग डॉलर की बंद की है, जाहिर है जहाँ जहाँ से लेक पॉल्स थे वो बंद किए गए हैं। लेकिन सर फिर क्यों ऐसा हुआ कि ये 281 पे अब दोबारा ऊपर जाना शुरू हो गया है? हालांकि हम तो, हम और आप जो बात कर रहे थे कि जी 250 तक तो आना चाहिए डॉलर को, लेकिन ये डॉलर ऊपर जा रहा है, इसकी क्या वजूहत नजर आती हैं आपको? देखिए उसकी वजह ये होती है कि हम ये, जब इकोनॉमिक टीम बैठती है और अच्छे इकोनॉमिस्ट होते हैं जो कि नॉन पॉलिटिकल होते हैं, वो एक क्वेश्चन रखते हैं कि अगर हमें 240 तक ले जाना है, हमें सिचुएशंस देखना है, अप्स एंड डाउन्स देखने हैं। फर्ज करें ऑयल जो है आपका चला जाता है $100 पे, $110 पे, हम क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं? अगर हमारे पास मुख्तलिफ वो देख रहे होते हैं इकोनॉमिक डेटा जो आ रहे हैं, इंटरनेशनल डेटा आ रहे हैं, आप देखिए इस वक्त पैलेस्टीन का जंग की हालत है, हर जगह पे टेंस पोजीशन है। तो इकोनॉमिक टीम्स जो है वो एक प्रिकॉशंस लेती है कि बुरे से बुरे वक्त में, देखिए अगर हमने 280 की हम बात कर रहे हैं, मगर मैं समझता हूँ हम 240 पे ला के हम अपने आप को, फिर वही बात होती है, रिस्क पे क्यों ले? नहीं तो हम ओरिजिनल इसको कीमत क्या बहुत है ही सर इसकी? कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठे हुए हैं, 270 280, हम बहुत कंफर्ट पोजीशन पे बैठे हुए हैं कि अगर टर्बुलेंस भी आती है, इकोनॉमिक टर्बुलेंस आती है वर्ल्ड वाइड, तो हम उसको सर्वाइव कर सकते हैं। अच्छा मैं अब चलें, ये तो आपने बता दिया। मैं ये चाह रहा था, क्योंकि हम जो आम लोगों की जब हम बात करते हैं ना कि जी महंगाई कैसे नीचे होगी, तो कैसे आ सकती है महंगाई नीचे सर? गैस की कीमतों में 172% इजाफा, इलेक्ट्रिसिटी महंगी, डॉलर मजीद महंगा, पेट्रोल आप खुद कह रहे हैं कि देख लीजिए डॉलर के साथ साथ इन चीज़ों को लिंकअप कर दें आप, तो ये तमाम चीज़ें होंगी तो फिर महंगाई तो कम नहीं होगी सर, आम लोगों को तो फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। देखिए इकोनॉमिक्स के दो उसूल होते हैं, एक जो होता है कि या तो आप अपने अखराजात कम करें, या नंबर दो होता है आप अपनी आमदनी को बढ़ा दें। इस वक्त जो इकोनॉमिक टीम काम कर रही है वो अखराजात के ऊपर नहीं कर रही है, वो कह रही है आमदनी को बढ़ाने की। आमदनी को बढ़ाने का जो जरिया वो बना रहे हैं वो है इन्वेस्टमेंट्स लेके आना। आज अगर हम बात कर रहे हैं रिफाइनरीज की, हम बात कर रहे हैं हम इन्वेस्टमेंट्स की, तो अब आप देखिए जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही है वो इंडस्ट्री के अंदर लगाने की बातें कर रही है। और एक जमाना जो इमरान खान साहब का जमाना था, वो स्टॉक मार्केट में पैसे आते थे, बैंकों में पैसे आते थे, वो अपना 16% लिया और लेके निकल गया, जब मर्जी आए लगा दिया, जब मर्जी आए निकल गया। उस इन्वेस्टमेंट को हम रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम कहते हैं अगर आप इंडस्ट्री में लगाते हैं, आप इंडस्ट्री को लेके कहीं भाग नहीं सकते। तो ये जो हुकूमत है वो कोशिश कर रही है कि ऐसी इंडस्ट्रीज में पैसे लगाएं जिससे अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगा। तो ऑन द लॉन्ग रन जब आपकी इंडस्ट्री जब आएगी तो आपके पास जाहिर है बंदे कम होंगे और नौकरियां ज्यादा होगी, तो फिर क्या होगा कि आपकी जो है ना सैलरीज इंक्रीज होंगी। तो हम वही बात करते हैं आमदनी बढ़ाने की बातें। अगर हम सिर्फ जीडीपी के नंबर्स के ऊपर बात करें और हम ये कर दें कि आर्टिफिशियल जो है ना इसमें डिमांड लेके आते हैं, तो वो ये होता है कि जनाब बाहर मुल्क से पैसा आ रहा है, अरबों डॉलर आ रहा है, मगर वो एकदम आप देखते हैं फॉरेन इलेक्शंस के बात हो गई या हुकूमत बदल गई या कुछ भी होता है, वो पैसे लेके चले जाते हैं। मगर आज जो इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, आज अफगान स्मगलिंग की बंद कर रहे हैं, आज आप जो अफगानियों को जो बैठ के आपने इतने सालों पाला है उनको वापस ले जा रहे हैं, तो फिर ये सारी चीजें आपकी आमदनी में आएगी।
देखिए ना, इससे पहले हम गंदम कितना इंपोर्ट करते थे तो ज्यादातर स्मगल होके चला जाता था। अब वो जो हम इंपोर्ट करते थे वो आपका इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा। वो अच्छा जो ये गंदम जो हमारे यहाँ इस्तेमाल होता था, अच्छा इस अगर आपके यहाँ 5 लाख अफगानी भी थे, अच्छा सर, ये बताइए कि वो इस भी वक्त तो। जो आपने बड़ी अहम बात ये की है, ज़ाहिर है माशियात का असूल भी यही है कि अपने अखराजात कम हो और आमदनी बढ़ाई जाए। तो इसी असूल के तहत इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, निगरान हुकूमत, उसके बारे में कहा जाता है जी ज़्यादा अख्तियारात चूँकि उनके पास है नहीं और कम वक्त के लिए आई हैं, इलेक्शन कराना है उन्होंने और ज़िम्मेदारियाँ हैं उन पर, वो चले जाएंगे। तो नई हुकूमत जो भी आएगी तो उसको ज़ाहिर है अपने अखराजात कम रखने होंगे और आमदनी बढ़ानी होगी, तब जा कर के पाकिस्तान बेहतर हालत में होगा। इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि डॉलर तो आज बढ़ गया, पेट्रोल भी आज की कीमतें, ये कहा जा रहा है कि जी आज रात शायद कम हो जाएंगी, कि 15 से 20 रुपए शायद पेट्रोल पे लोगों को तो कुछ सहूलत मिलेगी। तो अब डॉलर बढ़ा है तो पेट्रोल आपको लगता है नीचे आ जाएगा जिस तरह कयास किया जा रहा है? देखिए, मैं ये समझ रहा हूं कि पेट्रोल में ज्यादा कमी आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि मैंने जैसे कि अर्ज किया कि इस वक्त मार्केट के अंदर हमें क्वेश्चन रखना पड़ता है। एज एन इकोनॉमिक टीम जो है ना, वो हर चीज का एक क्वेश्चन रखते हैं कि अचानक से जो है ना प्रॉब्लम्स ना आए। देखिए, ग्रेजुअली अगर कोई चीज कम होती है या ज्यादा होती है, वो जो है आपकी इकोनॉमी जो है ना अपने आप को खुद एडजस्ट करती है। मगर अगर आप बहुत हाई जंप्स देते हैं तो वो इकोनॉमी के लिए खराब होती है, कि अचानक से 20 रुपए ऊपर करना, 10 रुपए। ये रोलर कोस्टर राइड्स जो थे, जो पिछले कई 16 माह से चल रहे थे, ये रोलर कोस्टर राइड्स खत्म होंगे तो आपकी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आएगी। तो मैं समझता हूं कि अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो फिर हमारी इकोनॉमी बहुत सही मानों में जा रही है। मगर इस वक्त हमें जो सबसे ज्यादा खतरा है वो है कि आइंदा आने वाली हुकूमत जो है, क्या इन पॉलिसीज को बरकरार रखेगी। दूसरी जो अहम बात, जो इस वक्त जो आईएमएफ कोशिश कर रहा है कि हुकूमती इदारे खत्म कर दें, प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाए। अगर सारा का सारा प्राइवेटाइजेशन होगा तो आपकी मईशत चंद सालों में तबाह बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अपनी मनमानी करेगा। आज लोग बात कर रहे हैं पीआईए को बेचने की, स्टील मिल को बेचने की, मगर याद रखिएगा, अगर आपने अपना, जैसे पीआईए का मैं कह रहा हूं, अगर आपने पीआईए बेच दिया तो करोड़ों डॉलर की जो आमदनी होगी वो चले जाएगी प्राइवेट सेक्टर को, जो पाकिस्तान से कमा के अपने मुल्क ले जाएंगे, नहीं जैसे आप कि ये समझ रहे मल्टीनेशनल हैं, कंपनीज करती है। नहीं तो मौलवी साहब आप समझते हैं कि निजकारी जो है बुरी बात है, या निजकारी तो पूरी दुनिया में होती है सर? बुरी बात नहीं, तबाही है। तबाही मैं कहूंगा, क्योंकि मैं अगेन आपसे कह दूं, आपका सारा फॉरेन एक्सचेंज जो है ना, ये मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान से ले जाते हैं। आप अगर इन्वेस्टमेंट देखें, 70% आपका बिजली बनता सर है आप चला नहीं वो पा रहे हैं तो क्या मल्टीनेशनल करेंगे? कंपनी बना रहे। आईपीपीस क्या है? आज आपकी बिजली महंगी है, आपकी आवाम से पैसे कमा के वो पैसा किधर जा रहा है? वो पाकिस्तान के रिजर्व्स खत्म होते हैं, क्योंकि ये लोग जब कमाते हैं तो ये डॉलर में अपनी आमदनी को वापस ले जाते हैं। 70% आपकी इलेक्ट्रिसिटी मल्टीनेशनल कंपनीज बना रही है। महंगाई क्यों हो रही है? आप अगर लॉन्गर विजन पे देखें, अवाम के जबानों पे ये हमारे दुश्मन वो बातें डालते हैं जो हमारी इकोनॉमी के लिए बुरा होता है। आज अवाम के दिमाग में डाल रहे हैं कि जी बेच दो, पीआईए व्हाइट एलिफेंट है। मगर ये बताइए कि अगर आप $1000 का टिकट लेते हैं तो वो $1000 का पीआईए का टिकट लेते हैं तो वो पाकिस्तान ही में होता है ना $1000। मगर आप अगर कोई और सर एयरलाइन का इसका लेते हैं तो वो नहीं, अपने मुल्क में ले जाते हैं $1000। इसमें लेकिन नदीम मौलवी साहब, आप रेलवे देख लीजिए, पीआईए देख लीजिए, स्टील मिल देख लीजिए, ये इदारे मुसलसल खसारे में हैं, अरबों रुपए गवर्नमेंट के जा रहे हैं इसमें। देखें, खसारे में है ये मैं मानता हूं, मगर खसारे में ये एक माफिया है। जैसे कि मैं कहता था कि डॉलर का क्रैकडाउन हो, इन इदारों के ऊपर क्रैकडाउन हो तो ये इदारे कमाएंगे और ये मुल्क के लिए बेहतर होगा। मगर अगर आप खुला छोड़ देते हैं इसको, सियासी तौर पे इसको खत्म करना चाह रहे हैं, मैं कहता हूं जो हुकूमत इदारे नहीं चला सकती उन्हें कोई हक नहीं वो है मुल्क मुल्क भी चलाने नहीं का। चला सकती, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, बहुत शुक्रिया। नदीम मौलवी साहब माहिर माशी उमूर हमसे बात कर रहे थे और बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि अखराजात जब तक आप कम नहीं करेंगे और आमदनी बढ़ाएंगे नहीं तो मईशत पाकिस्तान की, इस मुल्क की कैसे बेहतर हो सकती है। निगरान हुकूमतें, इनके पास तो जवाब मौजूद है
कि जी माशी हवाले से हम कोई बड़ी और अहम इस तरह की पॉलिसीज़ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं बना सकते, क्योंकि हम मखसूस मुद्दत के लिए आए हैं और इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में कहा जा रहा है। 28 जनवरी भी सामने आई है, एक मुतवक्का तारीख जिसके बारे में कहा जाता है इंतखाबात हो जाएंगे, फिर जो भी नई हुकूमत आएगी वो जो पॉलिसीज़ बनाएगी फिर इम्प्लीमेंट उन पर करना है 5 साल के दौरान, तो फिर मईशत के हवाले से बेहतर खबरें आना शुरू होंगी। लेकिन इस वक्त तक की जो सूरत हाल है, डॉलर पर बड़े खुश थे आवाम के, डंडा उठाया गया है जी और स्मगलिंग बंद कर दी है, डॉलर नीचे आएगा, लेकिन अब डॉलर की उड़ान जो है दोबारा शुरू हो चुकी है। आज तक इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त, फलाने के बाद।